व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है पोलियो। ये वायरल डिजीज़ है और हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में, जिसका वायरोलॉजी के चैप्टर में इंक्लूड है। तो पोलियो है क्या और पोलियो किस तरह एक ख़तरनाक शक्ल इख्तियार करती हैं, इसका स्प्रेडिंग रेशो क्या है, इसको कौन ट्रांसमिट करता है, इसको कौन काज करता है। तो आज ये सारी चीज़ें हम इन सारे सवालों के जवाब आज हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे। तो जो पोलियो है, पोलियो इसको कहा जाता है पोलियो माइलाइटिस, यानी कि पोलियो मीन्स ग्रे, माई मीन्स स्पाइनल कार्ड एंड लाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, यानी कि जो स्पाइनल कार्ड का ग्रे मैटर है, अगर जब उसमें कोई इन्फेक्शन आ जाए, कोई इन्फ्लेमेशन आ जाए, तो उस डिजीज़ को कहते हैं पोलियो माइलाइटिस। अब जो पोलियो माइलाइटिस है, दिस इज कास्ड बाय पोलियो वायरस। एक वायरस का नाम है पोलियो और ये पोलियो वायरस असल में पोलियो को काज करता है। ये आरएनए टाइप है, इसका जेनेटिकल मटेरियल आरएनए टाइप है। ये नॉन इन्वेलिप है। नॉन इन्वेलिप मीन्स यानी कि जो लिपिड कवरिंग है, फैटी कवरिंग है, ये इसमें नहीं होगा। This is a viral disease in which destructions of the spinal nerves occur. ये वायरस जब ह्यूमन बॉडी में अटैक करता है, ह्यूमन बॉडी पर अटैक करता है, तो ह्यूमन बॉडी का जो स्पाइनल नर्व्स है, स्पाइनल कार्ड में, उस पर अटैक करते हैं और उसकी एक्टिविटी को डिस्ट्रक्ट करते हैं, उसको, उसकी शेप को, उसकी स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब आते हैं कि किस तरह ये बॉडी पर इफेक्ट करता है, बॉडी पर अटैक करता है। तो हमारे साथ जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। एक का नाम है ब्रेन और दूसरे का नाम है स्पाइनल कार्ड। अब स्पाइनल कार्ड जो है, ये मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन पर मुश्तमिल होता है। ये एक कंट्रोलिंग सेंटर है। बॉडी की डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं, ये यहाँ से कंट्रोल होते हैं। और ये स्पाइनल कार्ड जो है, यहाँ से बहुत सारे स्पाइनल नर्व्स जो है, ये यहाँ से एक्सपेंड हुए होते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे। कुछ स्पाइनल नर्व्स पेस पे आते हैं, कुछ हार्ट में, कुछ एब्डोमिनल रीजन में, कुछ लेग्स और कुछ आर्म्स में। इसी तरह बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और बॉडी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी के लिए एज ए मतलब के स्टिमुलाई को रिसीव करने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए भी यूज होते हैं। अब ये वायरस जो है, ये माउथ के ज़रिए ह्यूमन बॉडी में एंटर होता है और माउथ में जब ये एंटर होता है तो ये थ्रोट रीजन में मल्टीप्लाइज होता है। वहाँ का जो म्यूकोसल लाइनिंग है, वहाँ पर ये मतलब अपने आप को रिप्लिकेट करता है। जब यहाँ पर ये अपने आप को रिप्लिकेट करके मतलब मूव करता है बॉडी में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो म्यूकस होते हैं, वहाँ पर ये रेप्लिकेट होते हैं। वहाँ से ये ब्लड में शामिल होते हैं। ब्लड से फिर ये स्पाइनल कार्ड की तरफ आते हैं और स्पाइनल कार्ड में जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं, वो स्पाइनल नर्व्स को डिमेज करते हैं। किस तरह करते हैं? ये इस तरह है कुछ इसका मैकेनिज्म कि जब ये वायरस ह्यूमन बॉडी में अटैक करता है और स्पाइनल कार्ड की तरफ पहुंच जाते हैं, तो स्पाइनल कार्ड में मिसाल के तौर पर ये स्पाइनल कार्ड की इस रीजन पर आ गया, ये वायरस यहाँ पर अटैक करता है, तो यहाँ से जो स्पाइनल नर्व्स एराइज होते हैं, स्पाइनल नर्व मतलब मैंने जैसे पहले कहा कि ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो कुछ स्पाइनल नर्व्स लेग्स की तरफ आते हैं, कुछ आर्म्स की तरफ आते हैं, कुछ एब्डोमिनल रीजन की तरफ आते हैं, कुछ चेस्ट कैविटी की तरफ आते हैं। तो बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। तो ये स्पाइनल नर्व कुछ इस तरह का जब ये वायरस अटैक करते हैं, तो यहाँ पर जब ये अटैक करता है तो ह्यूमन इम्यून सिस्टम जो है, ह्यूमन इम्यून सिस्टम ये स्टिमुलेट होता है और जैसे ही वो स्टिमुलेट होता है और इस वायरस को किल करने के लिए इम्यून सिस्टम अपने आप को मतलब एक किस्म का स्टिमुलेशन करता है। तो जब यहाँ पर इम्यून सेल्स आते हैं और इस वायरस को किल करते हैं, तो साथ वायरस किल करने के साथ साथ यहाँ पर कुछ स्पाइनल नर्व्स जो है, मिसाल के तौर पर कुछ मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स जो है, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, उसकी स्ट्रक्चर को ज़ाया करते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर ये स्पाइनल नर्व्स मिसाल के तौर पर अगर लेग्स की तरफ आए हो या आर्म्स की तरफ आए हैं, तो यहाँ पर नुकसान ये होता है कि वहाँ पर इम्यून सिस्टम के मतलब स्टिमुलेट होने से, यहाँ पर अपना एक्शन दिखाने की वजह से, वायरस को ख़त्म करने की वजह से यहाँ पर उस स्पाइनल नर्व्स, उस मोटर नर्व्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और उस एरिया का जो सेंसरी है, जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं और उस रीजन में पैरालाइजेशन या पैरालिसिस अकर
अकर करते हैं। तो ये उसका थोड़ा बहुत एंट्रेंस पाथवे था। अब ये वायरस जो है इसके विक्टिम्स कौन बनते हैं, शिकार कौन बनते हैं? इस वायरस के जो विक्टिम्स हैं, जो शिकार करने वाले हैं, वो है बच्चे, ज़्यादातर बच्चे हैं, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम वीकन होता है। लेकिन इसके लिए एज की कोई लिहाज नहीं है, ये बच्चों पर भी अटैक करता है, बूढ़ों पर भी अटैक करता है। तो लेकिन बच्चों पर रेशो इसलिए ज़्यादा है कि बच्चों की जो इम्यून सिस्टम है थोड़ा वीक होते हैं। अब उसकी ट्रांसमिशन की तरफ आते हैं। इसका ट्रांसमिशन स्नीजिंग के जरिए भी होता है। अफेक्टेड पर्सन की जब वो स्नीजिंग करता है, अगर सामने कोई नॉर्मल इंडिविजुअल हो तो उस पर भी अटैक करते हैं स्नीजिंग के जरिए। कफिंग, कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड विद फीसेस। कफिंग है, इस तरह कंटेमिनेटेड, अगर कोई अफेक्टेड पर्सन है और उसने उसकी जो पीसेज है या उसकी जो डस्ट है, अगर वो उसकी वजह से उसके हाथ वगैरह कोई कंटेमिनेशन हो या उसने वाटर को कंटेमिनेटेड किया हो, फूड को कंटेमिनेटेड किया हो, तो इस जरिए से भी पॉसिबिलिटी है कि ये वायरस ट्रांसमिट होता है। अब ये वायरस की इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है कि एक फर्स्ट डे से जब ये वायरस एंटर होता है बॉडी में और सिम्टम्स के आने तक जो दौरानिया होता है उसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड है 7 से 14 डेज, जो एवरेज कहलाता है। वैसे ये 5 से 35 तक है, लेकिन एवरेज जो टाइम पीरियड है वो 7 से 14 डेज है। अब सिम्टम्स क्या है, अलामत क्या होंगे इस वायरस के? इस वायरस के सिम्टम्स के हवाले से दो तरह के हैं। एक का नाम है एसिम्टोमेटिक और दूसरा हमारे साथ है सिम्टोमेटिक। जो एसिम्टोमेटिक है 90 to 99% ये एसिम्टोमेटिक होता है। मतलब ये अगर ये वायरस बॉडी पर अटैक करता है तो बॉडी का इम्यून सिस्टम इसको किल करता है और सिम्टम के आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन दूसरा हमारे साथ है 4 to 8% सिम्टोमेटिक है। अगर 4 से 8% तक चांस ये है कि ये वायरस जब बॉडी पर अटैक करता है तो ये सिम्टोमेटिक होते हैं, उसकी कुछ सिम्टम जो है बॉडी पर अपीयर होते हैं। इसको दूसरा नाम नॉन पैरालाइटिक। लेकिन अगर सिम्टम्स अपीयर हो जाए तो पैरालिसिस के चांसेस कम होते हैं, यानी नॉन पैरालाइटिक होते हैं ये 4 to 8%। अब 0.8 और 0.5% चांसेस है अगर फोलियो वायरस बॉडी पर अटैक करे तो बॉडी को पैरालिसिस करता है, बॉडी को मतलब डेथ तक पहुंचा सकता है। ये हमारे साथ पैरालाइटिक वायरस के हवाले से या पैरालाइटिक सिम्टम्स है। अच्छा, अब जो ये हमारे साथ नॉन पैरालाइटिक है, नॉन पैरालाइटिक जो हमारे साथ है, मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ नॉन पैरालाइटिक है, तो इसके सिम्टम्स कुछ इस तरह के होंगे नॉन पैरालाइटिक। और दूसरा हमारे साथ है एसिम्टोमेटिक जो हमारे साथ पैरालाइटिक कहलाते हैं। अच्छा, ये जो हमारे साथ सिम्टम है, कुछ अलामात इस तरह होंगे। फ्लो होगा, ठीक है, आम नज़ला ज़ुकाम जो जिस तरह के साइन सिम्टम है इस तरह के साइनिज्म फ्लो होगा। इसके अलावा मसल फेन होगा। इसके अलावा मसल स्पाज़म एंड इसके अलावा मसल श्रिंक, ये इसके कुछ तरह के अलामात होंगे कि जो मसल्स है उसमें दर्द होगा, उसमें स्पास्म मरोड़ जैसा होगा, और इसके श्रिंक मतलब एक जगह थोड़ा बहुत इकट्ठे होना और फिर उसकी जो एक्टिविटी है वो लॉस हो जाती है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो ख़त्म हो जाता है। ये इसके थोड़े बहुत सिम्टम है। अब इसके ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं कि ट्रीटमेंट किस तरह का होगा इस डिजीज़ का। ट्रीटमेंट कुछ इस तरह का होगा कि ये जो वायरस है इसकी ट्रीटमेंट के लिए कुछ न कुछ मेडिकेशन अवेलेबल है, मेडिकेशन पॉसिबल है इसका मेडिकेशन। इसके अलावा वैक्सीनेशंस भी है, स्टार्ट में ये बच्चों को वैक्सीनेशन होते हैं, ये पॉसिबल है। इसके अलावा हीटिंग पॉड्स, इसके अलावा वार्म टॉवल वगैरह यूज़ होते हैं। जो पार्ट पैरालाइज होता है तो वहाँ से वार्म टॉवल जो है उसको रेप्ट करते हैं, राउंड करते हैं, वो भी एक किस्म का ट्रीटमेंट है। एक्सरसाइज है, इसके अलावा मसल्स एक्सरसाइज भी है। और इसके अलावा
जो आर्थोपेडिक जो होते हैं इसकी सर्जरी भी करवाते हैं बाज़ औक़ात सीवियर कंडीशन में। अब इस डिज़ीज़ के वैक्सीनेशन तो है, लेकिन ये डिज़ीज़ अब है कहाँ पर, कौन कौन से रीजन पर ये डिज़ीज़ अब भी अवेलेबल है। तो ये डिज़ीज़ आजकल 3 कंट्री में बहुत इसके थोड़े बहुत केसेस आ रहे हैं। एक है पाकिस्तान में, इसके अलावा अफ़गानिस्तान में, यहाँ पर भी इस डिज़ीज़ के कुछ सिम्टम्स और पेशेंट्स सामने आ रहे हैं। और तीसरा नाइजीरिया यहाँ पर भी इसके कुछ पेशेंट है और सिम्टम्स और जो केसेस है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था पोलियो, और पोलियो के कुछ वायरस के बारे में हमने डिस्कस किया, उसकी ट्रांसमिशन के बारे में डिस्कस किया, उसके ट्रीटमेंट के बारे में लास्ट में हमने डिस्कस किया। लेकिन इसकी इंक्यूबेशन पीरियड और ये चीज़ें बहुत सारे ज़रूरी थे जिसके बारे में हमने आपको थोड़ा बहुत आगाह किया कि किस तरह ये पोलियो वायरस होता है और किस तरह ये पोलियो वायरस बॉडी के डिफरेंट पार्ट को इफेक्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।